नमस्कार। ग्राम समाज के इस वीडियो में हम आज कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। तो ग्राम समाज में ग्राम को कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया हुआ है। यूएसए के अनुसार जो ग्राम होता है वो अलग होता है। भारत के अनुसार ग्राम की परिभाषा अलग हुई है। ऐसे कई विद्वानों ने ग्राम को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। चलिए कुछ परिभाषाओं को आज हम देख लेते हैं। पहली है जो यूएसए ने जो दी है, ग्राम को किया है किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर जो ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना ग्राम कहलाता है। ये तो यूएसए के अनुसार थी। ग्राम को परिभाषित ज़्यादातर लोगों ने आकार और घनत्व के आधार पर ही उसे डिफाइन करा हुआ है। और कई विद्वानों ने इसे संस्कृति और घनत्व के आधार पर कई लोगों ने इसे डिफाइन करा हुआ है। चलिए ये परिभाषाएं जो हैं आप अपनी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से स्टेटमेंट के रूप में ये परिभाषाएं आती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत में जो है ग्राम को कहा जाता है आमदनी देने वाला। जो भारत के अकॉर्डिंग है उसे ग्राम को आमदनी देने वाला कहा जाता है। भारतीय जनगणना के अनुसार जो है वो ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है। इसकी एक निश्चित परिसीमा होती है। परिसीमा का मतलब इसका एक निश्चित जगह और निश्चित इसकी संस्कृतियाँ होती हैं। यहाँ के लोग सजातीय रूप से एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। सजातीय जो है संस्कृति यहाँ पाई जाती है। चलिए कुछ और देखते हैं पॉइंट। जो 2001 के अनुसार वो दी गई थी ग्राम को, उसको आधार माना गया था शहरी परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो जो ग्राम जो यहाँ पर कहा गया है कि जो शहर नहीं है, यहाँ पे जो ग्राम को डिफाइन करा गया है इसका हम कहते हैं वो जो शहर नहीं है। मापदंड जो देता है वो शहरी आधार पर दिया गया है। ये छोटा कर लेते थोड़ा। इसका जो मापदंड है वो है शहरी अधिवास। और जो शहरी का अब जो अगर हम शहर की परिभाषा को देख लेते हैं तो हमें ग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो इनमें से जो मैच नहीं खाएगा वो ग्राम की परिभाषा बन जाएगी। तो पहला जो है न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। अगर उस किसी स्थान पर न्यूनतम जनसंख्या 5000 से कम है तो वो ग्राम कहलाएगा। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो ये जो है 400 से कम अगर है तो वो ग्राम की कैटेगरी में आता है। या 1000 प्रति वर्ग मील में आएगा। 1000 व्यक्ति अगर प्रति मील में है तो वो ग्राम में कैटेगरी में आएगा। बस कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर कृषि गतिविधियों में लगी हो। ये शहरी के लिए है। अगर ये पॉइंट अगर वहाँ पे मैच नहीं करता तो वो ग्राम कहलाएगा। ग्रामों में ये 90 से 85% तक आबादी जो होती है वो कृषि में लगी होती है। नेक्स्ट पे देखते हैं। अब योजना आयोग ने क्या किया है कि 15,000 से कम आबादी वाले शहर की प्रकृति ग्रामीण माना जाएगा। अगर किसी जगह की जो आबादी 15,000 से कम है तो वो ग्रामीण की कैटेगरी में आएगी। ये योजना आयोग की परिभाषा है। कुछ और देखते हैं। तो राष्ट्रीय जनोमा सर्वेक्षण जो है NSSO, इसके अनुसार जो है अधिकतम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर तक की जनसंख्या घनत्व वाला और रूप में परिसीमित क्षेत्र वाला तथा गांव कहलाता है, लेकिन जिसका कोई नगर पालिका बोर्ड ना हो या ये ग्राम कहलाएगा। मतलब 400 व्यक्ति प्रति का घर जो किलोमीटर वाला घनत्व होना चाहिए और जिसकी कोई नगर पालिका या कोई और उसमें दूसरी जो सुविधाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर बोर्ड हो गया, ये और पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, इस तरह की कोई छोटी सुविधाएं आसपास ना हो। पुरुषों की 75% कामकाजी आबादी कृषि और संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो। कम से कम 75% जो आबादी है वो कृषि कर रही हो। तो ऐसे ही जो जगह होती है वो ग्राम कहलाती है।
ये जो डाटा है इसके द्वारा पूछा जा सकता है कि एनएसओ के अनुसार कितना हमें जनसंख्या घनत्व जो आबादी का घनत्व रखा गया है, तो 400 का घनत्व रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई के अनुसार, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने कि ग्रामीण को परिभाषित किया है कैसे। ग्रामीण क्षेत्रों को 49,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनके अकॉर्डिंग जो है 49,000 से अगर कम आबादी है तो वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय ग्रामों में भारी विविधता पाई जाती है। ये एक स्टेटमेंट है कि ये कैसी विविधता है, तो भारी विविधता है, यानी बहुत से विविधता पाई जाती है। इसका उदाहरण देखते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश का गांव केरल के गांव से अलग होगा, वो भी कैसे रूप में, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से। दक्षिण भारत के जितने भी गांव होंगे वो उत्तर प्रदेश के गांव से बिल्कुल ही अलग होंगे। वहाँ की जो रहन सहन और वहाँ की संस्कृति उत्तर प्रदेश के गांव में रहन सहन और यहाँ की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न होगी, लेकिन हैं दोनों ही गांव, लेकिन अलग अलग विविधताओं वाले। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का यही मतलब होता है। लेकिन शहरों में सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि गाँवों में तो विविधता पाई जाती है, लेकिन जो सांस्कृतिक विविधता है वो ज़्यादातर शहरों में ही पाई जाती है। जैसे कि शहरों में लोग आके बस अलग अलग जगहों से बसते हैं, तो अलग अलग जगह की संस्कृतियाँ भी वो अपने साथ लेके आते हैं। वहाँ के जहाँ से वो ले आए हैं वहाँ का वो ओरिजिनल कल्चर लेके आएंगे, वहाँ का त्यौहार पर्व लेके आते अपने साथ में, तो वो अपने मनाते। तो यहाँ शहरों में जो है इसलिए सांस्कृतिक विविधताएँ ज़्यादा अधिक पाई जाती हैं, जो ग्रामों में से अधिक होती है। यदि ग्रामीणों में एक ही तरह की सांस्कृतिक विविधता होती है, लेकिन शहरों में वो अलग अलग तरीके की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए ये जो है सर्वाधिक जो सांस्कृतिक विविधता है वो हमें शहरों में ही मिलती है। अब कुछ परिभाषा देखते हैं कि कुछ और देख लेते हैं कि समृद्ध गांव क्या है। पंजाब के में काफ़ी पाए जाते हैं समृद्ध गांव, यानी समृद्ध गांव होते हैं जहाँ पे सब एक गांव में सुविधाओं में जो होती मैक्सिमम होती हैं। वहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन भी मिलेगा और हॉस्पिटल्स और कुछ बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता वाली इतनी चीज़ें होती हैं वहाँ पे सारी मिल जाती हैं। तो वहाँ पे समृद्ध गांव होता है। और वहाँ के जो किसान होंगे वो पैसों में और दूसरी चीज़ों में मतलब ज़्यादा आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब यहाँ पर आता है वृद्ध गांव। वृद्ध गांव वहाँ उसे कहते हैं जहाँ पे आबादी जो है वृद्ध बची रहती है, मतलब वहाँ की आबादी ही ज़्यादातर आपको 60 साल से ऊपर की ही मिलेगी। ऐसे गाँव में वृद्ध होंगे। जैसे कि पंजाब के गाँवों में युवा आबादी कनाडा चली जाती है, इसलिए जो बची हुई आबादी होगी वो या तो वृद्ध होती है, और वो जो लोग नहीं जा पाते वो इसी जगह रहते हैं। तो कुल मिला के वहाँ की आबादी ही है, वहाँ पे बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा रह जाती है, इसीलिए उसे वृद्ध गांव कहा जाता है। निर्धन गांव मतलब जहाँ पे ज़्यादा अधिक गरीबी जिस गांव में थी वो होते वहाँ पर बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के गांव जो है निर्धन गांव है। शुष्क गांव मतलब जहाँ पे राजस्थान और जैसे और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ज़्यादातर गाँव को शुष्क गाँव कहते हैं। सीमावर्ती ग्राम, ये परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। वो ऐसे इनको कहा जाता है जो शहरों के निकट बने हुए गांव, मतलब शहर बना होगा उसके आसपास की मतलब बाहरी किनारे पर बने हुए गांव को सीमावर्ती कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं, छोटे या बड़े शहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को सीमावर्ती ग्राम कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं आप नोट कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, अब आज के लिए इतना है। इसे 5-5 मिनट की आपको वीडियो हम देते रहेंगे, जिससे आपका ये है आपको जल्दी परिभाषाएं भी आपको याद हो जाएंगी, और इससे आपके पेपरों में आपको ग्राम समाज को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए ठीक है, अगले बाकी के जो परिभाषाएं हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। ठीक, धन्यवाद।